दोस्तों, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी पे आत्म कारक और अमत्य कारक पे कुछ वीडियोस बनाते हैं। आत्म कारक सारे प्लैनेट अगर आत्म कारक बने तो उस पर भी डिटेलिंग हो चुकी है। वास्तविक जीवन में जब तक हम हॉरोस्कोप में केस स्टडी नहीं डालते, हमें इस तरह के राजयोग के बारे में, मुझे तो एज ए एस्ट्रोलॉजर पता लग जाएगा, लेकिन लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। दोस्तों, जो सबसे टॉप ऑर्डर होता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, उसको आत्म कारक कहते हैं। सेकंड नंबर अमत्य कारक, जो उसका मंत्री सबसे बड़ा राजयोग बनाने में जो एक लाख राजयोग बनते हैं वो परस्पर संबंध से बनते हैं। और राजयोग में पुत्र कारक यानी फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री और पंचमेश, इनकी भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। और सबसे कम डिग्री का प्लैनेट दारा कारक, अगर वो भी ये सब आपस में जितने प्रगाढ़ संबंध बनाएंगे और जितना ज्यादा आत्म कारक का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उतना बड़ा राजयोग की कुंडली मानी जाती है। हाउसेस में ये कह सकता हूं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन और 10, फिफ्थ और नाइन्थ, ये हाउसेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग 10th हाउस होता है। अगर अमत्य कारक यानी जो प्रोफेशन का गवर्नर, जो भी गवर्नर होता है, वो अगर 10th हाउस से संबंध बना ले तो हमारी राजयोग सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। और अगर आत्म कारक और अमत्य कारक दोनों का 10th हाउस से संबंध है, ऐसे व्यक्ति को एक स्पेशल स्टेटस, बड़ी पोस्ट मिलती मिलती है। किस तरह हमारे प्रधानमंत्री एक चाय वाले से लेके प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया, वो उनकी इस कुंडली में आपको पता लग जाएगा। दो कुंडलियां लेके आया हूं, कुछ पराशर, कुछ जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का, कुछ प्रधानमंत्री जी की कुंडली में मैं जो अभी रिसेंट है, बीएनएन का भी थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, दोनों कुंडलियों में शनि और वीनस, शनि आत्म कारक है और वीनस अमत्य कारक है। यानी पिछले जन्म से हार्ड वर्क कहीं ना कहीं लिखवा के लाए हुए हैं। इंदिरा जी की कुंडली में भी ये यही यही है। यही पैटर्न हमारा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। अभी मैंने बोला सबसे सशक्त राजयोग जब ये 10th हाउस से संबंध बनाएंगे। देखिए, मोदी जी की कुंडली में सैटर्न वीनस 10th हाउस में ही है। शनि आत्म कारक है, वीनस अमत्य कारक है। अब मोदी जी की कुंडली में और भी एक गेम हुआ है। वो गेम क्या हुआ है वो बताता हूं। मरकरी रेट्रोग्रेड होके इधर के फल भी देगा। अब इधर के जैसे ही मरकरी को उधर डालेंगे तो 10th लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड 10th में, एक परिवर्तन राजयोग भी बन गया है। अब बहुत बड़ा राजयोग है, 10th का 11th से संबंध और 11th लॉर्ड 10th में आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन राजयोग बन गया। यहाँ सूर्य और केतु, केतु ध्वजा है, सूर्य गवर्नमेंट है। नंबर भी उनका 17 था न्यूमरोलॉजी में, 17 तारीख को पैदा हुए, 1 और 7, यानी केतु और सूर्य, यानी ध्वजा। ऐसे व्यक्ति गाड़ी में कहीं ना कहीं ध्वजा लगती है, और वो जीवन में उनके लग भी गए। चूंकि यहाँ पर रोचक नाम का राजयोग और फर्स्ट और 9th हाउस का राजयोग बना हुआ पराशरी में, ये भी एक बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। नीच भंग राजयोग भी है चंद्रमा का, क्योंकि जिस घर में चंद्रमा बैठे हुए उस घर का लॉर्ड वहां बैठा हुआ है। नीच भंग राजयोग भी बन गया। पंचमेश का 10th हाउस से संबंध होना बहुत उच्च कोटि का संबंध माना जाता है, किसी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, जुपिटर भी रेट्रोगेट हो गए यहां से। जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहां मूवेबल साइन फिक्स साइन को, फिक्स साइन मूवेबल को देखता है। साथ साथ घरों में बैठे हुए प्लैनेट एक दूसरे को नहीं देख पाते, और द्वि स्वभाव राशियां में बैठे हुए प्लैनेट द्वि स्वभाव राशियों को देखते हैं। जब इस बात की मैं पुष्टि करता हूं, तो आप ये देखिए, सैटर्न वीनस में काफी जबरदस्त आत्म कारक और अमत्य कारक का राजयोग है। यहां मरकरी भी इसी जगह पहुंच गया, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए इस घर से 10th हाउस को देख रहे। तो आपके आत्म कारक से ऑलमोस्ट सारे बेनिफिक प्लैनेट जुड़ गए हैं, वो भी 10th हाउस में। तो क्या जबरदस्त पथरी है। अब मैं थोड़ी सी एक हल्की सी, क्योंकि बात तो जेमिनी की कर रहा हूं, मैं बहुत सारे राजयोग जेमिनी के यहाँ पे गिनवा भी नहीं रहा। अभी इंट्रोडक्शन में आपको थोड़े बहुत राजयोग बताऊंगा। पंचमेश का 10th हाउस से संबंध और आत्म कारक से संबंध, चूंकि ये जुपिटर रेट्रोगेट हुआ है, इन दोनों का संबंध आपस में बन गया, ये भी एक राजयोग है। अब बीएनएन में जुपिटर के सामने शनि बहुत बड़ा राजयोग है, वो भी 410 की एक्सिस में।
जुपिटर इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं माना जाता। इसको हम धर्म कर्म राजयोग के नाम से बीएनएन में जानते हैं। और यहाँ पे जुपिटर का वीनस से भी कनेक्शन बन गया। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत लंबी आयु देने वाला योग है। सारे सुखों की पूर्ति ऐसा राजयोग करता है, और जीवन में जो भी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिस स्टेटस पे प्रधानमंत्री जी को इसने पहुंचा दिया। अब बात करता हूं मैं आपसे, क्योंकि इस वीनस में 12th लॉर्ड भी है, तो विदेशों से भी कनेक्शन बन गया आत्म कारक। विदेशों में जाना आना, विदेशों में प्रसिद्धि, वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ रहा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। अब मैं इंदिरा जी की कुंडली में आता हूं। देखो, प्रथम दृष्टि में देखें तो शनि और वीनस, ये शनि आत्म कारक है, वीनस अमत्य कारक है। देखेंगे तो बड़ी साधारण सी कुंडली है। गेम कहाँ घूमी है? किसी भी राजयोग को समझने के लिए हमें पराशरी में 10th हाउस सबसे पहले देखना पड़ता है। जैमिनी से हटके थोड़ी बात कर रहा हूं। 10th लॉर्ड मंगल यहाँ पे पंचम में और पंचमेश यानी परिवर्तन राजयोग बना रहा है। सेकंड लॉर्ड पंचम में और पंचम लॉर्ड यहाँ पर, यानी ये मंगल यहाँ पर भी माना जाएगा। ठीक है। और मरकरी शायद इनका पुत्र कारक है, या 5th पंचमेश है। पंचमेश तो नहीं है, पुत्र कारक भी है। यहाँ पे पंचमेश होके भी मंगल 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पे पराशरी राजयोग बन रहे हैं, और जैमिनी राजयोग भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10th हाउस पे आ रही है। सूर्य की भी दृष्टि आ रही है 10th हाउस में। तो मंगल सूर्य दोनों का 10th हाउस में मंगल सूर्य की दृष्टि एक दिग्बली दृष्टि मानी जाती है। एक बहुत बड़ी अपने आप में राजकारक योग मानी जाती है। यहाँ पंचमेश नवमेश देखिए, जुपिटर लाभ में है। नहीं, इनकी बर्थ के बाद ही इनके पिता जवाहरलाल नेहरू को ये सत्ता मिली थी प्रधानमंत्री की। तो यहाँ पिता को गेन भी दिख रहा है इन्हीं के। और ये जुपिटर आपका शनि यानी आत्मकारक को भी देख रहा है। तो इनकी पुष्टि, जब जुपिटर इनका देखो नवमेश है, ओके, इनकी कुंडली में शनि यानी आत्मकारक को देख रहा है। तो बहुत अच्छा एक, जब भी जुपिटर की दृष्टि जहां पड़ती है आत्मकारक पे, वो कुंडली का स्टेटस बढ़ जाता है। तो इंदिरा जी की कुंडली में बना हुआ है। दूसरा राजयोग बताता हूं आपको, अमत्य कारक वीनस और लाभ के घर में, और लाभेश वीनस यहाँ पर, ये भी एक राजयोग बना हुआ है परिवर्तन का। यानी अपने दुश्मनों से भी गेन करेंगे इंदिरा जी। और इनकी लाइफ ऐसी रही है, जिसमें भी दुश्मनी निभाई है, कहीं ना कहीं आगे चलकर उसको भारी पड़ी है। किसी दुश्मन को इन्होंने टिकने नहीं दिया। तीसरा सबसे बड़ा राजयोग जिसकी मैं अभी तक बात नहीं की, वो लगन और सप्तम का था। लगनेश सप्तम में और सप्तमेश लगन में। बहुत बड़ा परिवर्तन राजयोग था। ये इनकी कुंडली में बना हुआ। हालांकि कर्क लगन की कुंडली वैवाहिक जीवन में के लिए उतनी अच्छी नहीं रहती है। वो ऐसा शायद सुनने में भी आ रहा है कि वैवाहिक जीवन उनका कुछ खटास वाला ही रहा है। तो बाकी सारे राजयोग देखिए, अब उनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई, वो भी बता देता हूँ। अष्टम भाव से हम मृत्यु देखते हैं। अष्टमेश लगन में बैठ गए हैं, और शायद शनि की दशा में ही मृत्यु हुई थी। और केतु की दृष्टि अष्टम भाव पे है। मंगल जो कि ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी दृष्टि अष्टम भाव पे है। अष्टमेश का लगन में बैठना, और दो स्ट्रॉन्ग कैची, मतलब सर्जरी के कारक, यानी उनकी लाइफ में खून कितना बहा था उनकी मृत्यु पर। तो ये साफ साफ यहाँ पर यही बात राजीव गांधी जी की कुंडली में भी देखो तो 3 शायद मैलेफिक ग्रह अष्टम भाव को देख, वो भी अच्छी मृत्यु की सूचना नहीं दे रहे थे। तो कुंडली से हम राजयोग, हम जैमिनी राजयोग किस तरह से देख सकते हैं। देखो, कई बार प्राचीनी भाषा में से सरल तरीके से राजयोग पता लग जाते हैं, और कई बार जैमिनी बहुत बड़े राजयोग की इंट्रोडक्शन दे रही है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। इवन प्राचीनी राजयोग भी आ रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे, और इवन बीएनएन के भी बहुत अच्छे राजयोग यहाँ पे सब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप किसी ज्योतिषीय एंगल से इस कुंडली की संरचना करेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा ऐसा व्यक्ति चाहे किसी जगह भी पैदा हो, इसने हायर लाइफ में जाना ही जाना है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।